हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें यहाँ पर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका होगा फॉर्मूला से, दूसरा तरीका होगा हमारा ट्रिक से। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि ए, ठीक है, ए को हम कहते हैं मिश्र धन। बराबर का साइन यहाँ पर हो जाएगा पी, पी यानी कि मूलधन, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, आर यानी कि रेट बाई 100, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर टी यानी कि टाइम। सबसे पहले तो हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकालने के लिए इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे पी यानी मूलधन। मूलधन कितना है, 2000, तो यहाँ पर हम 2000 रख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखें आप 1 है तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस आर की जगह रेट कितना है, 10% है तो 10 लिखेंगे। नीचे में 100 है तो 100 लिखेंगे। बराबर यहाँ पर टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है, यहाँ पर 2 वर्षों के लिए है तो 2 वर्ष यहाँ लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले का भी हमें यूज़ करना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के बाद। देखिए क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 2000, ठीक है, गुने में। अब देखिए यहाँ पर 100 है प्लस 1 है, तो 100 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा, फिर इसमें 10 जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 बटे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 110 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना है टाइम। 2 वर्ष के लिए अगर होगा तो 2 बार लिखेंगे 110 बटे 100, ठीक है। अगर 3 वर्ष के लिए होगा तो 3 बार लिखेंगे 110 बटे 100। यही काम हमें करना है। तो इस फॉर्मूले का तो हमें यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन आपको निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 100 में प्रतिशत जो दर होगा उसको जोड़ के ऊपर लिखेंगे और नीचे में 100 लिखेंगे। अगर आपको मिश्रधन दिया हो, मूलधन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, ऊपर गुने में 100 लिखेंगे और नीचे में 110, जैसे कि इसके पलट देंगे। अगर हम पलट के गुने में लिखेंगे तो क्या होगा, मिश्रधन से मूलधन पे हम चल जाएंगे, ठीक है। तो इतना काम हमें करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों जीरो कट गया, ठीक है। उसका एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा। तो यहाँ पर हमें बच रहा है 20 गुने 11, 11 को गुना करेंगे 121 हो जाएगा। 121 और 11 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 2420, 2420। ये क्या निकल के आया, ये हमारा मिश्रधन निकला है। मिश्रधन निकला है। मूलधन हमें पता है 2000 है, मूलधन 2000 है। अगर मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 420। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। अब चलिए हम इसका ट्रिक देखते हैं, कैसे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज दर ब्याज, यानी कि ब्याज जो मिलेगा उसके ऊपर भी ब्याज दिया जाता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि यहाँ 2 साल का बात हो रहा है। 2 साल का अगर बात हो रहा है तो सबसे पहले तो दोनों साल को हम लिख लेंगे, पहला साल और दूसरा साल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको दिया होता है तो पहले साल में जितना ब्याज मिलता है उतना ही ब्याज दूसरे साल में मिलता है, ठीक है। उतना काम तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करना है। जैसे कि मान लिया जाए पहले साल में 2000 का 10% ब्याज निकालेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, 200 हो जाएगा। वैसे ही यही 200 दूसरे साल में भी आपको मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का भी हमने आपको मतलब बताया कि ब्याज दर ब्याज, यानी जो ब्याज होगा उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले साल जो ब्याज मिला था आपको 200, इसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी 200 का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल 3 अमाउंट हो गया। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 420। तीनों को जोड़ेंगे 420 होगा। ये 420 कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन 3 वर्षों का प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है, 8000। अभी हमने आपको बताया था सबसे पहले मूलधन लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वार्षिक ब्याज है, 5% है। 5% है तो हम क्या करेंगे, 100 में 5 को जोड़ेंगे, 105 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। ये काम हमें 3 वर्ष तक करना है। इसे काट कर पहले हम छोटा कर लेंगे। 105 को अगर 5 से अगर हम काटें तो 21 बार में जाएगा। 100 को अगर 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी 20/21। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्षों का मांग रहा है, तो 3 वर्ष तक हमें क्या करना है, 21/20, 21/20, 21/20,
ठीक है, ये हम लिख लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। ये तो हुआ पहला तरीका। ठीक है, पहले तरीके से हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका दूसरा तरीका देखेंगे, इसके ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो तीनों ज़ीरो को काटेंगे, तीनों ज़ीरो यहाँ से कट गया। उसके बाद 2, 2, 4, 8। ठीक है, तीनों को गुना करने पर 8 होता है, तो ये 8 पूरा कट गया है। 21, 21, 21, ये तीनों 21 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 9261, ये निकल के आएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे, मूलधन। ठीक है, ये मिश्र धन है, मूलधन माइनस करेंगे। यहाँ हमें मिलेगा 1261। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष का यहाँ पर बात हो रहा है। सबसे पहले 3 वर्ष यहाँ पर हम लिख लेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 साल यहाँ पर हमने लिख लिया है। पहले साल में यहाँ पर क्या है, 8000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 5% 8000 का 400 हो जाएगा। पहले साल में जो 400 मिल रहा है, ये दूसरे साल में भी 400 मिलेगा और तीसरे साल में भी 400 मिलेगा। ठीक है, इतना तो मिलना ही है। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए ब्याज दर ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल में ये पहले साल का ब्याज है, इस पे भी 5% मिलेगा। ठीक है, इसका ये जो 400 है, इसका भी 5% मिलेगा। तो 400 का अगर 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर तीसरे साल में क्या करना है आपको, ये दोनों का सिर्फ ब्याज नहीं निकलेगा, ये तीनों का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। इस तीनों जो ब्याज है, इस तीनों ब्याज पर आपको ब्याज मिलेगा 5%। यानी कि जो 8000 का 5% ये तो मिलेगा ही। जो ब्याज जो मिल रहा है 4 4 820 जो मिल रहा है, इस पर भी 5% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 820 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 41 निकल के आएगा। कितना, यहाँ आपको 10 को काटेंगे 5 से 2 बार में, ये 82 जो है ये 2 से कटेगा 41 आ जाएगा, तो कुल 41 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सब अमाउंट को जोड़ेंगे। 400, 4 800, 4 1200, 1200 यहाँ पर 20 और 1200 ये क्या हो जाएगा 61, 1261 हो जाएगा। तो 1261 जो निकल के आया, ये हमारा CI निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल के चला आया। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें आप प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, यानी 6-6 महीना पर ब्याज लगता है। इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। देखिए, अगर ब्याज छमाही संयोजित होती है, ब्याज छमाही अगर संयोजित होती है, तो हम क्या करेंगे, दर में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न में है कि 10,000 रुपया मूलधन है। सबसे पहले दर हमें देखना है, दर कितना है, 20% है। दर है यहाँ पर 20%। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 10। ये 10 क्या निकला, ये निकला रेट निकला, यानी कि दर निकला। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा समय में 2 से गुना करेंगे। समय टाइम कितना है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए ये हो गया, 2 वर्ष के लिए हो गया। रेट कितना है, 10% है। निकालने का क्या तरीका है आपको पता है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये हो जाएगा कि आप यहाँ पर 10,000 रुपये लिख लें। ठीक है, 10,000 लिख लें। 10% है, 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, 110/100 करेंगे। अगर काटेंगे तो 11/10 आता है, फिर 11/10 आता है। 2 बार हमें लिखना है, दोनों जीरो काटेंगे, दो जीरो काटेंगे, 11 को गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 में 2 यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो लग जाएगा, यानी 12,100 हो जाएगा। क्या, ये निकलेगा मिश्र धन। इसमें से 10,000 घटा देंगे, 12,100 में से 10,000 अगर हम घटा देंगे तो निकल के आएगा 2,100। ये क्या निकलेगा, ये CI निकलेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आंसर। और इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था। देखिए, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए तो पहला साल लिखेंगे, दूसरा साल यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने निकाला था 10% की दर से, तो 10% की दर से अगर हम 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000 होगा। पहले साल में 1,000 मिलेगा तो दूसरे साल में भी 1,000 मिलेगा। इस ब्याज पर भी 10% निकालना पड़ेगा, तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 2,100 यहाँ पर डायरेक्ट निकलेगा। ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको 2,100 मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
यहाँ कहा जा रहा है कि 8,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होती हो। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें बताना है कि 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज कितना संयोजित होती है, तिमाही। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने छमाही देखा था, इस क्वेश्चन में तिमाही है। तिमाही के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए अगर प्रश्न में आपको तिमाही दिया हो, ब्याज तिमाही संयोजित अगर होती हो तो दर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, समय में 4 से गुना करेंगे। दर यानी कि रेट कितना है, 20% है। 20% में हम 4 से अगर भाग देंगे तो 5% निकल के आएगा। ये हमारा क्या हो गया, हमारा रेट हो गया, रेट हो गया। और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 9 महीना, 9 क्या दिया हुआ है, 9 मंथ दिया हुआ है यहाँ पर, 9 मंथ है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 9 में अगर 4 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 36 मंथ। ठीक है, 36 मंथ निकलेगा। तो 36 मंथ का क्या मतलब है, 12 से भाग दीजिएगा तो 3 साल निकलेगा। यहाँ पर हो गया 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष हो गया। अब चेंज जब हमने कर लिया है तो चेंज करने के बाद बस हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। आपको दोनों तरीका पता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। मूलधन 8,000 है, यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 5% है। अगर 105/100 अगर करेंगे तो वही 5 से 21 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो 21/20। ठीक है, 21/20 3 साल के लिए, तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद इसे काटेंगे तो ये 3 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये 2 2 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 कटेगा। 21 को 21 से गुना करेंगे, फिर 21 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 9,261, ये निकल के आएगा। इसमें से 8,000 घटा देंगे तो आपको सी आई यहाँ पर मिल जाएगा 1261 मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी आपको पता है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। हमने जब चेंज किया था तो 5% आया था, 5% की रेट आया था। तो 8,000 का हम 5% पहले निकालेंगे, 8,000 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 400। ठीक है, दूसरे साल में भी 400 मिलेगा, तीसरे साल में भी 400 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस 400 का भी 5% हमें देना है, 400 का भी 5% देना है, यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद इस तीसरे साल में क्या करेंगे, इस तीनों ब्याज का 5% यहाँ पर देना पड़ेगा तीसरे साल में भी। तो 820 का अगर हम 5% निकालेंगे, 820 का 5% निकालेंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने निकाला था तो 41 आया था, क्या 41, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचों को हम जोड़ेंगे 1261, तो यहाँ पर 1261 डायरेक्ट आ जाएगा। ये हो गया चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कहा जा रहा है कि कितने समय में 625 रुपया का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। हमें यहाँ पर टाइम बताना है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मूलधन और मिश्र धन, जैसे कि ये मूलधन और मिश्र धन दोनों अगर स्क्वायर में दिया है, अगर दोनों स्क्वायर में दिया है तो इसका आंसर हमेशा 2 वर्ष ही होगा। आंख बन के आप टिक लगाते हैं, 2 वर्ष आपका आंसर होगा। अगर मूलधन और मिश्र धन अगर क्यूब में दिया होगा, आपका आंसर 3 वर्ष होगा। फिर भी आप इसे अगर सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप इसे ऑप्शन के मदद से सॉल्व करें। जैसे 2 वर्ष है तो आप मान लें कि 2 वर्ष का आपको निकालना है। अगर हम मिश्र धन और मूलधन इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो 625 और 676 इन दोनों को आपस में अगर हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यानी कि 51, 51 क्या है, ये सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है 51। तो पहले साल में हम क्या करते हैं और दूसरे साल, 2 साल का हम यहाँ चेक कर रहे हैं, 2 साल हमने लिख लिया है। रेट आपको पता है 4%, मूलधन कितना है 625 रुपया है। 625 का अगर 4% निकालेंगे तो 6.25, इसको 4 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 25 रुपया। पहले साल का ब्याज है तो दूसरे साल में भी 25 मिलेगा। अब यहाँ पर 25 का भी हमें 4% देना है, तो 25 का 4% निकालेंगे तो 0.25 होगा, गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा सिर्फ 1। ठीक है, 25 का 4% निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तीनों को जोड़ेंगे 25 25 50 और 1 51। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी आई क्या निकल के आया, 51। अगर 625 में हम इस 51 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 676। तो 2 साल में आप देख रहे हैं कि मिश्र धन जो है, मूलधन जो है 2 साल में बदलकर ये 676 मिश्र धन हो जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का 2 वर्ष आप देख रहे हैं, ये प्रूफ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि अगर मूलधन और मिश्रधन दोनों अगर स्क्वायर में है तो आंसर हमेशा 2 वर्ष होता है, अगर क्यूब में है तो आंसर हमेशा 3 वर्ष होगा। इस क्वेश्चन में आप देखें मूलधन और मिश्रधन दोनों क्या है, क्यूब में है। ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, दोनों क्यूब में है। हमें यहाँ पर टाइम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। आप आँख बंद करके इसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक आप कैसे करेंगे, आप मूलधन पे चेक करेंगे। मूलधन कितना है आपका, 1000 है। 1000 है। यहाँ पर रेट कितना है, 10% है। तो आप क्या करेंगे, 110/100, 110/100 करेंगे। 110 यानी कि कट जाएगा दोनों जीरो, 11/10 हो जाएगा। 3 बार आप लिखेंगे 11/10 और 11/10। ठीक है, यहाँ पर तीनों जीरो कट जाएगा, तीनों जीरो कट जाएगा, 11 और 11 और 11, इन तीनों को आपस में आप गुना करेंगे। यहाँ पर निकल के आएगा 1331। 1331 क्या आएगा, मिश्र धन आ गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 साल में मूलधन जो है ये मिश्र धन में जब बदल रहा है तो 1331 हो जा रहा है। इसे 1331 होने में 3 साल का समय लगा, तो आंसर यहाँ पर 3 वर्ष होगा। उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड हमने आपको बताया था। 3 साल है तो 1 साल हो जाएगा, ये दूसरा साल होगा, ये यहाँ पर तीसरा साल हो जाएगा। आपको यहाँ पर कितना निकालना है, 10% निकालना है। 1000 का 10% निकालिएगा तो 100 हो जाएगा। दूसरे साल भी 100 हो जाएगा, तीसरे साल भी 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 का भी 10% निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों का आप 10% निकालिएगा तो 210 होगा। 210 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। तीनों सबको आप जोड़िएगा, 100, 200, 300, 310, 300, यहाँ पे 21 जोड़िएगा तो 331 हो जाएगा। 300 क्या 31 निकला। 331 क्या निकला, ये CI निकला, इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। उसके बाद आप मूलधन 1000 है, 1000 में आप पे कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपया जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1331। ये क्या निकला, ये निकलेगा आपको मिश्रधन। तो 1000 बदल के 3 साल में मिश्रधन 1331 हो जाता है, जिसे 3 साल लगे हैं तो 3 साल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह राशि क्या है जो 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है मूलधन, यानी वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन निकालना है। मिश्र धन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किया है उसमें मूलधन दिया होता था, हम मिश्र धन निकालते थे, तो उसके बाद हम CI निकालते थे। लेकिन इस प्रश्न में उल्टा है, आपको मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट देखेंगे। रेट कितना है, 10% है, तो हम क्या करते हैं, 110 लिखते हैं, नीचे में 100 लिखते हैं। दोनों जीरो तो कट जाता है, ये दोनों जीरो कट जाता है, क्या होता है, 11/10 होता है। 2 साल के लिए है तो हम 2 बार करते हैं 11/10, ठीक है, ये हम करते हैं। मूलधन से मिश्रधन जाने के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन मिश्रधन से मूलधन जाने के लिए हम उल्टा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मिश्रधन हम लिख देंगे 2420, हमें मूलधन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, आपस में इसे पलट देंगे तो 10/11 कर देंगे और गुने में 10/11 कर देंगे, क्योंकि 2 साल के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए है। नीचे 11 हो जाएगा, 2 साल के लिए है। उसके बाद इसे हम काट कर करेंगे सॉल्व। काट कर सॉल्व करेंगे, यानी कि ये देखिए आप 11 और 11 इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 121 होगा। 121 को इससे को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे 200 होगा, 10 से गुना करेंगे 2000 हो जाएगा। तो 2000 निकल के आ गया है। ये क्या है, ये हमारा निकल के आया मूलधन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 2000, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कौन सी धनराशि 1 साल में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज की गणना छमाही हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि छमाही का बात हो रहा है। छमाही का बात हो रहा है तो हमने आपको पहले के प्रश्न बताया था, आप रेट में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और आप टाइम में 2 से गुना कर देंगे। रेट क्या है, रेट यहाँ पर आपको है 10%, आप क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5%। उसके बाद टाइम आप देखेंगे, टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए है तो 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष हो गया है। अब यहाँ पर आप प्रश्न में देख रहे हैं कि आपको निकालना है मूलधन, वह कौन सी धनराशि है, ठीक है, मूलधन निकालना है। यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है तो उल्टा काम हम करेंगे, ठीक है, उल्टा काम हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मिश्र धन हम लिखेंगे 8,820, ये लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5% रेट अब हो गया, हमने चेंज किया तो 5% रेट हुआ है। तो 5% क्या है, 105/100 हम लिखते हैं, इसे काटते हैं अगर 5 से हम, तो 21/20 होता है, 21/20 होता है। हमें तो उल्टा करना है तो 20/21 करेंगे हम। और कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष यहाँ हमने निकाला है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, हमें तो मूलधन चाहिए, तो लिखेंगे 20/21। ठीक है, फिर गुना में क्या करेंगे, 20/21 लिखेंगे। उसके बाद इसे काटेंगे। उसके बाद अगर इसे हम काटें तो यहाँ पर 21 और 21 इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 441। ठीक है, 21 को गुना करेंगे तो 441 होगा। 441 इसे अगर काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि 20 होगा। ठीक है, 20 हो गया है। 2 2 4 और 2 8, 8 हो जाएगा और 3 0, यानी कि 8000 निकलेगा। 8000 निकल गया है। तो ये निकला हमारा क्या, ये निकला हमारा मूलधन, ये निकला हमारा मूलधन। हमें इस क्वेश्चन में मूलधन ही बताना था, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 8000। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।